क्या बात है? ये किस बात की परेशानी है तुम्हें? वो मुझे आपसे बात करनी थी, समझ नहीं आ रहा करूं कि ना करूं। क्या बात है? कहीं ये साइमा ने फिर से बदतमीजी तो नहीं की? आप बात इस बार ज्यादा बढ़ चुकी है। आप वादा करें कि आप मेरी बात तहम्मुल से सुनेंगे। अब बात बताओ भी, कहना क्या चाहती हो? वो साइमा आप भी आजम भाई से रिश्ता खत्म करके किसी और से शादी करना चाहती हैं। क्या क्या ये सच बोल रही हो तुम? मैंने सुना है। अगर ये बात झूठी हुई ना तो तुम्हें क्या सजा मिलेगी तुम्हें अंदाजा नहीं है, और ये बात तुम्हें जाकर अपनी बहन से भी बोलनी पड़ेगी। मैंने सुना तो मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए। बस आओ मेरे साथ। प्लीज तहम्मुल से काम ले और पुप्पो से बात करें। तहम्मुल से कैसे काम लूं मैं? एक तो अपनी बदकिरदार बहन मेरे भाई के पल्ले बांध दी तुम लोगों ने, और उसकी हालत देखो, उसके किरदार की हालत देखो। शादी के बाद भी उसके शौक खत्म नहीं हो रहे। ये है तुम्हारी बहन। प्लीज सर मत शोर ना करें। आओ मेरे साथ। शोर ना करें। हेलो, ये तो अपने आशिक से बातें कर रही है। वाह, शाबाश सरमत, ये किस तरह की जबान है? भाभी हूं मैं तुम्हारी। चुप रहो। ये भाभी का लफ्ज ना गाली लगता है मुझे। नहीं हो तुम मेरी भाभी। होश में रहकर बात करो सरमत, और लफ्ज बोलने से पहले ना लफ्ज तोल लिया करो। मुंह उठाया और इल्जाम लगा दिया। किस बात का इतना गुस्सा है तुम्हें? किस बात का घमंड है? घर चलाते हो ये, जब दिल में आएगा बेइज्जती करोगे। बात मत बदलें भाभी। फोन दिखाओ मुझे, किससे बात कर रही थी? दिखाओ। बात पीछे रखो अपना, और मुझे पूरी बात बताओ कि किसने तुम्हारे कान भरे मेरे खिलाफ, और क्या सबूत है इसका? सोबिया बताओ, तुम चुप क्यों हो यार? बोलती क्यों नहीं? बताओ, किससे बात करते सुना था तुमने? अच्छा, इसने तुम्हें बताया है तो ये मेरी बहन जो मेरा घर बर्बाद करना चाहती है, और इसके पास क्या सबूत है जो ये मुझ पर इल्जाम लगा रही है? सोबिया तुम बोलती क्यों नहीं हो? बताओ ना, किससे बात करते सुना था तुम्हें? बोलो। मुझे नहीं पता ये किससे बात कर रही थी। सुन लिया तुमने? अरे उसे तो कुछ पता ही नहीं है, बस इसने जाकर तुमसे झूठ बोला और तुम इसकी बात पे एतबार करके मेरे पास चले आए। मेरे खिलाफ गंदी जबान इस्तेमाल कर रहे हो। लो, गौर से देखो किससे बात हो रही। तुम भी देख लो, मैं अम्मी से ही बात कर रही थी, और अब मैं अम्मी को फोन करके ये भी बताऊंगी जो तुम्हारी बीवी है ना, मेरी बहन, इसका मुझे बहुत अफसोस है, यही मुझ पर तोहमत लगा रही है। चलो। हेलो साइमा बेटा, तुम्हारा नंबर क्यों बन जा रहा था? अरे इतना चीख चिल्ला क्यों रही हो? हुआ क्या है बताओ। क्या सोबिया ने ये सब किया है? मैं मान ही नहीं सकती। अच्छा तुम भी जरा आराम से, मैं आती हूं, खुद सोबिया से बात करती हूँ। और मेरी बात सुनो, सोबिया को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं खुद आके बात कर लूंगी।
बात है, खैरियत तो है? तुम परेशान लग रही हो। वो अनवर, मैं सोच रही थी कि किसी दिन जरीना के घर चक्कर लगा कर आए। अचानक ये जरीना के घर चक्कर लगाने की बात समझ में नहीं आई मेरी। मुझे लग रहा है कि सोबिया और साइमा में कुछ अनबन हुई है थोड़ी सी, तो इसी बहाने मुलाकात भी हो जाएगी और पता भी चल जाएगा कि क्या मसला है। नहीं, तुम्हें किसने बताया कि दोनों में अनबन हुई? साइमा का फोन आया था, वो बता रही थी। उसने बता दिया और तुमने यकीन कर लिया? अरे भाई, छोटी छोटी बातों पर ध्यान मत दिया करो, ये उनका जाती मामला, उनको निमटने दो। बीच में खामा पड़ रही है तुम। हाँ, ऐसे ही कह रही थी, कुछ छोटा सा ही मसला था। छोटा हो बड़ा हो, एक बात कान खोल के सुन लो, मैं वहां नहीं जाऊंगा। कोई काम की बात है, चलो ठीक है, मैं चले जाऊंगा। भाई इतनी मुश्किल से ये बदनामी का तोक हमने गले से उतारा है, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं। और तुम ये साइमा का फोन उठाती क्यों हो? कोई जरूरत नहीं उठाने की। अब आया ना फोन, मुझे देना, मैं बात करूंगा। एक जैसी हो ना तुम दोनों बहनें, सोच भी एक जैसी है तुम लोगों की। लेकिन मेरी एक बात सुनो, अब तुम, मैं तुम्हें ना देखूं उसके साथ कहीं जाते हुए, ना ही तुम उससे बात करोगी आज के बाद, समझ आई? अगर तुमने ये सब किया ना, मैं यही समझूंगा कि तुम दोनों मिली हुई हो। चोट का निशान तो कुछ ज्यादा ही गहरा है। मैंने तुम्हारा बिगाड़ा ही क्या है? अब तुम अपनी बहन पर इल्जाम लगाओगी? आप ही आप बहुत गलत कर रही हैं, प्लीज ऐसा मत करें। क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो? जब तुम्हें पता है कि तुम्हारा शौहर गुस्से और जज्बात से काम लेता है, इतना बेवकूफ है, उसे तो ये भी नहीं पता कि सच क्या है और झूठ क्या है, और तुमने उसे जाकर मेरी शिकायत लगा दी। तुम अगर मेरी बहन ना होती ना सोबिया, फिर मैं तुम्हें बताती कि इल्जाम लगाने की सजा क्या होती है। आप इस घर में सुकून रहने दें। बात अगर यहाँ से निकली तो अम्मी अब्बू फिर से परेशान हो जाएंगे। हाँ तो फिर सुन लो, अम्मी को फोन करके बताया है मैंने जो तुमने हरकत की है। और तुम ना ये दरवाजे के पास खड़े होकर ना बातें सुनना छोड़ दो। घर मेरा नहीं, इससे तुम्हारा बर्बाद होगा। ये तो मैंने देख लिया कि तुम्हारा शौहर कितना शक्की है। वो वैसे भी तुम्हें सारी जिंदगी ना शक की आग में जलाकर ही मारेगा। इसीलिए मुझसे दूर रहो और मेरे मामलात में ना टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है, पछताओगी वरना बहुत। हाँ, हेलो बेटा। हेलो अम्मी। सोबिया बेटा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ अम्मी। बेटा कुछ नहीं हुआ तो तुम रो क्यों रही हो? और ये साइमा की भी कॉल आई थी, हुआ क्या है तुम मुझे बताओ। अम्मी मैं बस इतना कह सकती हूँ कि
साइमा आपी को समझाएं। सोबिया बेटा, तुमने सरमद से कोई बात की थी? जी अम्मी। सोबिया बेटा, तुम्हें क्या हो गया है? तुम इतनी समझदार हो, ये सारी बातें तुमने मुझे क्यों नहीं बताई? बेटा, इस तरह के मामलात शौहरों से डिस्कस नहीं करते। अच्छा, तुम मुझे ये बताओ, सरमद ने कुछ कहा तो नहीं? नहीं अम्मी, लेकिन मैंने जो सुना था वही सरमद को बताया था। मुझे लगा कि ऐसे मैं अपना और आपी का घर बचा सकती थी। गलतफहमी है ये तुम्हारी। अच्छा, तुम मुझे ये बताओ कि असल में बात क्या हुई थी? अम्मी मैं क्या बताऊं, मुझे लगता है ना आप कुछ कर सकती है ना मैं कुछ कर सकती हूँ। साइमा आपी शादी के बाद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही। मैं कुछ कहती हूँ तो उल्टा मुझे ब्लेम करती हैं। अम्मी, साइमा आपी। अच्छा अच्छा, बस करो। मुझे पता है कि आगे क्या हुआ होगा। ये लड़की पता नहीं हमें सुख का सांस क्यों नहीं लेने देती। जानती भी है कि हम कितनी बदनामी से गुजरे। मैं खुद आऊंगी और आके उसको समझाऊंगी। अम्मी मत आइएगा, कोई फायदा नहीं है। बेटा, समझाना तो पड़ेगा ना। मैं माँ हूं उसकी, मेरी बात मानेगी वो। अच्छा, तुम फिक्र मत करो, और आइंदा जो भी बात हो ना, तुमने मुझे बतानी है। जी अम्मी। मुझे समझ नहीं आता, थोड़ी देर के लिए घर से जाओ तो घर में एक नई मुसीबत खड़ी होती है। सायरा बता रही थी तुमने साइमा और सोबिया के साथ झगड़ा किया। अम्मी, मैंने आपको मना किया था कि ये शादियां मत कराएं, लेकिन आप मामू की मोहब्बत में आकर ना बहुत गलत फैसला किया आपने। अरे किसी का घर बसाना बुरी बात है, आजम की तो करनी थी और काम पर भी लगाना था उसे। अम्मी, जब आजम के पास काम नहीं था तो उसकी शादी करने की क्या जरूरत थी? और उसकी शादी करके मेरी कुर्बानी दी है आपने, और ये बदनामी का टोकरा आप घर लेकर आई हैं। शोर ही मचाते रहोगे या मुझे बताओगे हुआ क्या है? मुझे सोबिया ने बताया कि साइमा किसी से फोन पर बात कर रही थी और वो आजम से रिश्ता तोड़कर किसी और से शादी करना चाहती है। और जब मैंने साइमा से पूछा, वो कह रही है सोबिया झूठ बोल रही है। अब आप मुझे बताएं, मैं क्या करूं? अब कौन सच्ची है कौन झूठी है? मैं अपनी दुकान संभालूं या ये घर संभालूं? मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है अम्मी इस घर में। बेटा, झगड़ा करोगे शोर तो मचेगा और 4 घर में बात पहुंचेगी और ये हमारी बदनामी है। तो मैं भी यही कह रहा हूं ना अम्मी, ये बदनामी घर लाने की क्या जरूरत थी? बेटा, जो होना था हो गया, अब हमें सुकून से बात करनी है। सुकून से बात नहीं होगी अम्मी, बिल्कुल नहीं। आजम से कहीं ये रिश्ता तोड़ दे, तलाक दे दो उसे। घर जाकर करना है करे, जो करे, बस तलाक दे दो उसे। तुम पागल तो नहीं हो गए? आजम साइमा को तलाक देगा तो क्या तुम भी सोबिया को तलाक दोगे? मैंने सोबिया को समझा दिया, आप टेंशन न लें, बस मुझे साइमा का इलाज करना है।
मेरी भाभी को हमारे बारे में पता चल गया है। नहीं नहीं, वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुई, बल्कि उन्होंने तो खुद इजाजत दी है कि मैं जब चाहूं तुमसे बात कर सकती हूँ, बल्कि मिल भी सकती हूँ। लेकिन मुझे अपने छोटे भाई से बहुत डर लगता है। खैर, भाभी खुद ही संभाल लेंगी, बस मेरी अगली कॉल का इंतजार करना। ठीक है, अल्लाह हाफिज। हेलो जी अम्मी। क्या अम्मी, मैंने आपको सारी बात बताई तो थी। क्या हो गया है अम्मी आपको? और अब्बा? अब्बा तो वैसे भी मुझसे प्यार नहीं करते। सोतेली हूं ना मैं। कर ले उन्होंने जो सलूक मेरे साथ करना है। और आप लोग ना हमेशा सोबिया की ही साइड लेते हैं, उसी को सपोर्ट करते हैं। अब दोनों मियाँ बीवी मिलकर मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं और आप भी उनकी बात मान रही हैं। ये मेरे साथ गलत हो रहा है अम्मी। आप सोबिया की वजह से मुझे बातें सुनाई जा रही हैं। ठीक है, आप लोग कर लें जो आप लोगों ने करना है। अब जो मेरे दिल में आएगा ना, मैं भी वही करूंगी। तुम्हें याद है ना मैंने क्या बोला था तुमसे? देखो सोबिया, इस घर की इज्जत को तो मुझे बचाना पड़ेगा। जो तुम्हारी बहन कर रही है ना, बखुल तुम्हारे जो वो करने जा रही है, उससे तो हमारे घर की इज्जत 2 कौड़ी की रह जाएगी। जी बोले, मुझे क्या करना है? देखो मेरी बात सुन, साइमा से दूर रहो। एक घर में रहते हुए भी बाइकआउट करो, उससे ना मिलो, ना उससे बातें करो, ठीक है? और मैंने अम्मी से भी बात कर ली है। देखो ना, इससे पहले कि लोग हमारे घर में थू थू करें, मजाक उड़ाएं, आजम को उसे तलाक दे देनी चाहिए। आप ये क्या कह रहे हैं? आप जो बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगी, लेकिन इतना बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार सोच लें। मैं नहीं, आजम करेगा, क्योंकि उसकी बीवी है ना वो, और मुझे इस घर की इज्जत प्यारी है। इस घर के लिए मैं कुछ भी बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन इस घर की बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर सकता मैं। प्लीज ऐसा मत करें, ऐसे मत सुलझाएं इस मसले को। अम्मी समझाएंगी ना उसे, मैं आपके पांव पड़ती हूँ। हटो यहाँ से।